वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट फर्स्ट यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पार्ट फर्स्ट, जो कि हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और पार्ट फर्स्ट के एपिसोड 3 का आज मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट यहाँ पर जो है कि सेशन कर रहा हूँ। सभी लोगों का स्वागत है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बनवाता हूँ प्यारे प्यारे नोट्स, अच्छे नोट्स, कॉन्सेप्चुअल नोट्स, है ना, जिनको बना करके अगर आप रख लोगे तो एग्जाम से एक दिन पहले आप एक बार नजर डाल लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा आपसे वादा है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपने अगर नोट्स बना लिए और डेली जो है कि आपने अगर सुबह सुबह भी नजर डाल ली, है ना, तो आपको वो रट जाएंगे हमेशा के लिए। केवल देखना, क्योंकि मैं इतना क्लियर वे में इतने अच्छे नोट्स यहां पर लेकर के आया हूं, क्योंकि यहां पर जो है कि देखिए ना, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट चीजें, पॉइंट टू पॉइंट, इस तरह से ये जो भी है ना, इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने समझाया है। पुराने लेक्चर्स आप देखिएगा, पुराने लेक्चर्स आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये मैंने अपने जो दो एपिसोड्स हैं ना, उन 2 एपिसोड्स में मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। और यहाँ पर जो मैंने लेवल मेंटेन करा वो यूजीसी नेट का लेवल मेंटेन करा है, यूजीसी नेट का लेवल। ऐसा नहीं है कि जो है कि यहाँ पर उसका नेट का लेवल का मतलब ये है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाई हैं, है ना, टाइम लेकर के। तो सभी लोग जो है कि पुराने लेक्चर देखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन पे की तरफ, है ना। यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। हमने कवर कर लिया था शायद कैपिटल अकाउंट बैलेंस, है ना, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। और हमने जो है कि पहले पहले जो है कि बीओपी के बारे में सीखा। बीओपी जिसमें कि आपका सारे इनविजिबल, विजुअल और जो भी आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जितने सब होते हैं, सारा कुछ आपका उसमें इंक्लूड होता है। फिर हमने जो है कि बीओटी की बात की थी, जिसमें कि आपका सिर्फ और सिर्फ विजुअल विजुअल ट्रांजैक्शन ही जो है कि इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमने करंट अकाउंट की बात करी थी। करंट अकाउंट में क्या है कि आपका विजुअल तो हो ही गया, इनविजिबल भी होगा। राइटिंग मेरी बहुत प्यारी, आपको सारी सब लोगों को समझ में आ रही होगी। विजुअल तो हो ही गया होगा, इनविजिबल भी आपको दिखता है उसमें, इनविजिबल भी आपको दिखता है उसमें, मैंने कहा है ना। तो आप समझ रहे होंगे इनविजिबल का मतलब हम इसमें आप क्या है कि लेते हैं, कंसीडर करते हैं करंट अकाउंट में, है ना। विजिबल भी आपको यहाँ पर दिखेगा, इनविजिबल भी दिखेगा। कैसे? क्योंकि हम इसको कंसीडर कर लेंगे तो हम इसमें अपने रिकॉर्ड बना लेंगे कि 2 लाख रुपए का जो है कि यहाँ से सॉफ्टवेयर बेचा गया, सॉफ्टवेयर बेचा, तो ये हमें दिखने लगा ना। ये अभी तक क्या था, इनविजिबल था भाई। विजुअल ट्रांजेक्शन तो शिप पे लटके जा रहे थे, इस तरह से शिप पे जो है कि माल जा रहा था लटके, हमने देख लिया, ये तो देख रहे हैं। लेकिन अब ये भी विजुअल होगा, क्यों? क्योंकि हमने जो है कि अपने रिकॉर्ड में करंट अकाउंट में हमने इसको नोट कर लिया। तो विजुअल भी यहाँ पर हमने इनविजिबल बना लिया, ठीक है, इनविजिबल भी विजुअल बना लिया, है ना। तो अब जो है कि करंट अकाउंट विजुअल है, इनविजिबल, करंट अकाउंट में विजुअल भी है, इनविजिबल भी है। उसके बाद मैंने क्या यहाँ पर बताया था आपके लिए, यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा प्यार, गिफ्ट, गिफ्ट वगैरह इसमें होगा, है ना। और एक तरफा प्यार के अलावा इसमें क्या था, इंटरेस्ट। आहा, ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा, ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा एक तरफा प्यार पे। वो इसमें नहीं है। एक इसके यूनिलेटरल ट्रांसफर के अलावा इंटरेस्ट पेमेंट भी इसमें जोड़े जाते हैं, क्योंकि वो तो यूनिलेटरल ट्रांसफर, उस पर आपको कुछ नहीं देना। अगर वो दे, उस पर अगर ब्याज दोगे तो भाई वो हो जाएगी लॉयल्टी, और लॉयल्टी जहाँ बनी नहीं वहीं से आपका क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट डिस्कस करा था। कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें मैंने डायरेक्ट एफडीआई उसमें आएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसमें आएगा, सारा कुछ आपको लल्लू लालो पौचंकी वाला वहां पर मैंने आपको उदाहरण एक दे रखा था। बढ़ते हैं आगे, रिजर्व अकाउंट, फटाफट से नोट करिएगा, हेडिंग डालिएगा, रिजर्व अकाउंट। 3 अकाउंट, आईएमएफ, एसडीआर एंड रिजर्व एंड मॉनिटरी गोल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिजर्व अकाउंट। मैंने क्या बताया था, रिजर्व अकाउंट आरबीआई के पास जो है होता है, और यहां पर जो है ये होता है हमारा, क्या होता है, देश का, देश का क्या होता है, जैसे कि बटुआ नहीं होता आपके पास, आपका अपना घर में जो है कि आपका अपना एक लॉकर होता होगा, पूरे ऐसे नहीं, उसमें कुछ पैसे रखे होंगे जिससे कि चीज़ें चल रही हैं, खरीद बिक्री कि हमारे घर घरेलू जो चीज़ें होती हैं उनकी होती रहती है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर आरबीआई में जो है कि हमारा क्या होता है, फॉरेन रिजर्व होता है, फॉरेन फॉरेन रिजर्व जी। ये मेरी राइटिंग पे देखो, मैं कई बार ऐसे लिख देता हूँ, तो आप ये मत समझना कि जो है कि सर जो है कि आपको स्पेलिंग नहीं आती है है ना। क्योंकि कई बार फिर वो क्या होता है कि मैं ये सोच लेता हूँ दिमाग में,
तो फिर मुझे पूरा लिखना पड़ जाता है, फिर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा। मुझे लग रहा है अब जो है कि वाकई में गलत लिख दी फॉरेन की स्पेलिंग, है ना, कहीं लिखा है फॉरेन। तो यहाँ पर जो है कि राइटिंग अगर मैं ऐसे लिखूँ तो यहाँ पर जो है कि आप समझ जाया करिए भाई, क्योंकि बोल देता हूँ ये फॉरेन है, क्योंकि अगर मैं बढ़िया बढ़िया लिखूंगा तो और लेट होगा लेक्चर, है ना, वो चीज़ें आप समझ जाया करिए। तो फॉरेन रिजर्व जो है ना, तो फॉरेन रिजर्व जो है कि यहाँ पर क्या रहता है, तो उसको जो हम क्या कहते हैं, उसमें कुछ हमारी फॉरेन रिजर्व रहती है। जैसे कि 1991 में मैंने बताया था वो खाली हो गए थे, उसमें केवल 2 से 3 वीक का जो है कि पैसा बचा हुआ था, है ना। द अकाउंट IMF, SDR एंड रिजर्व आर मॉनेटरी गोल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्री रिजर्व अकाउंट। तो उसमें हमारा क्या रहता है, IMF से जो पैसा है, SDR एंड जो है कि आपका रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड रहता है ना। सेकेंड पॉइंट पड़ेगा IMF अकाउंट। मैं हट गया हूँ सामने से ताकि आप क्लियरली पढ़ पाएँ, है ना। तो यहाँ पर जो है आप समझिएगा ये क्या है, दूसरा वाला पॉइंट, द IMF अकाउंट कंटेन्स परचेजेस यानी क्रेडिट एंड रीपरचेज डेबिट फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो हमने क्या कर रखा है, परचेज और यानी जो है कि हमने क्रेडिट और डेबिट कर रखे हैं, तो वो उसका कुल मिला के एंड में क्या है, कुल मिला के हमारे पास मान लो कि कुछ ना कुछ हमारे पास अमाउंट है, तो वो आपका हो जाएगा IMF रिजर्व में। वो किस में आपका आ जाएगा, IMF रिजर्व में आपका जो है कि आ जाएगा। ऐसे ही आपका SDR, है ना, ऐसे ही आपका क्या है, SDR है। ये आपका क्या है कि आपका ये होता है इंटरनेशनल ड्राइंग राइट, जो कि ये भी आपकी किस में होती है भाई, आपकी IMF में होती है, क्योंकि हमारे कुछ कोटा वगैरह होते हैं जिनके तहत हम IMF से पैसा लेते हैं, जिसके तहत हम IMF से पैसा लेते हैं। तो यहाँ पर SDR एंड रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड वगैरह जो हमारे पास होता है ना, तो ये आपका रिजर्व अकाउंट। IMF अकाउंट कंटेन्स परचेजेस क्रेडिट्स एंड रीपरचेज डेबिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्पेशल ड्राइंग राइट आर reserve asset created by IMF and allocated from time to time to member countries। ये क्या, ये स्पेशल ड्राइंग राइट होती है, मैंने कहा ना कोटा के तहत जो है कि हम IMF से हमको पैसा मिलता है। आर रिजर्व एसेट्स क्रिएटेड बाय IMF, ये एसेट रिजर्व कर दिए जाते हैं IMF से हर एक देश के लिए, जिन जो जो इसके पार्ट हैं ना, क्रिएटेड बाय IMF एंड अलोकेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द मेंबर कंट्रीज। अपने आप जो कि टाइम टू टाइम एलोकेट होते रहते हैं ये। इट कैन बी यूज टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट बिटवीन मॉनेटरी अथॉरिटी एंड टू डिफरेंट कंट्रीज। जैसे IMF है, जैसे कि हमारा जो कि वो कुछ पैसा डालो कि जो भी मेंबर कंट्री है उनमें SDR का कोटा बना तो देता रहता है, कितने लो भैया ये पैसा लो। और आपके खाते में अगर मान लो कोई ऐसा है कि आपको लग रहा है कि हाँ आप सरप्लस में डिफिसिट में जा रहे हो, तो लो पैसा लो, ये उनका जिनसे भी है उनका चुका करके अपना बैलेंस पेमेंट ठीक कर लो। तो ये आपका इस तरह से होता है ना। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन क्या होता है, जैसे कि आपका बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है कि भाई 1 लाख वहाँ दिया था, आधा लाख जो है कि वहाँ से 1 लाख वहाँ दिया था, मतलब तो ये आपका हो जाएगा, मान लो 1 लाख का माल दिया था तो ये पैसा आएगा प्लस हो गया, फिर दिया था फिर पैसा आएगा प्लस हो गया, आधे लाख का माल मंगाया था तो ये माइनस होगा। तो 0.4 0.6 इस तरह से बहुत लंबा आपका रिकॉर्ड ये भी चलता आ रहा है, ये भी चलता आ रहा है, ये भी चलता है। तो यहाँ पर जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि अब ऐसा है कि आपके हिसाब से जो है कि 50 लाख रुपए जो है कि यहाँ पर आपका लोगों के पास निकलना चाहिए, मतलब यानी जो है कि ये 50 लाख रुपए क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हो रहा है 50.2 लाख, है ना। तो आप ये 0.2 को क्या मान लोगे, ये आपका क्या होगा, या प्लस माइनस, यानी जो है कि इतना जो है कि एरर एंड ओमिशन चलता है कि हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये की कहीं गड़बड़ी हुई हो, भूल चूक हुई हो, तो ये चीज़ होती हैं। द एंट्रीज अंडर दिस हेड रिलेट मेनली लीड्स एंड लैक्स, है ना, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी जो लीड यानी जो है कि ज़्यादा हो गया है, मानी 50.2 लाख हो गया है, या मान लो कि यहाँ पर क्या लैग हो गया यानी जो है कि भाई क्या हो गया है कि 49.8 आ रहा है। तो आप कहोगे हाँ हो सकता है कि 10-20 हज़ार की कोई भूल गया हो, वो इसमें जोड़ लेंगे, तो हम क्या करेंगे 0.2 जोड़ देंगे अपने आप। लेकिन हम उसको किस में रखेंगे, ये एरर वाला है,
हमको एग्जैक्ट जोड़ा तो इतना आया, लेकिन हो सकता है एरर ओमिशन। इट इज a बैलेंसिंग एंट्री एंड नीड टू ऑफसेट द ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड कंपोनेंट। मैंने कहा ना ये ऑफसेट कर देता है। जैसे मान लो 49.8 इसको ऑफसेट कर दिया, इसने क्या कर दिया कि 2.2 जोड़ दिया तो 50 लाख हमारा आना, तो हमने इसको बना लिया। तो जो है कि नीड टू ऑफसेट ओवर स्टेटेड, यानी जो ओवर स्टेटेड है उनको ऑफ कर दिया, यानी ये वाला जो है कि इसको हम ऑफ कर दिया। और जो है कि जो अंडर स्टेटेड, मान लो कि ये वाला ट्रांजेक्शन था उसको हमने क्या कर दिया, इससे पूरा कर दिया। तो आप समझ चुके होगे, आशा करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब आप ये देखिएगा रिसीट्स, क्रेडिट्स एंड पेमेंट डेबिट, ये आप समझिएगा। जो रिसीट्स हैं, है ना, माने यानी जो है कि भैया हम क्रेडिट में जो है कि कौन से ट्रांजेक्शन लेंगे, क्रेडिट में जो है कि हम कौन से ट्रांजेक्शन लेंगे, और डेबिट में हम कौन से ट्रांजेक्शन डालेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, भाई साहब हम कोई गुड एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा तो आएगा ना हमारे पास, तो ये हम क्या करेंगे, रिसीट्स में लेंगे। पेमेंट डेबिट, यानी जब हम कोई इंपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो वो पैसा क्या होगा भाई, नहीं अरे भाई बाहर इंपोर्ट मतलब अंदर लेंगे ना वो, तो पैसा क्या होगा, बाहर भेजेंगे, तो ये माइनस में आएगा, ये डेबिट में आएगा। ट्रेड अकाउंट बैलेंस, अब देखिए ट्रेड अकाउंट बैलेंस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है कि आपका क्या हो जाएगा, यानी एक्सपोर्ट सर्विस कर रहे बाहर भेज रहे पैसा आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी जो है कि सर्विसेज हम ले रहे हैं तो पैसा क्या जाएगा, बाहर जाएगा, यानी प्लस। इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड रिसिप्ट, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, डिविडेंड रिसिप्ट होते हैं। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड पेड, है ना, जो आपके इसमें सब में रहेंगे। यूनिलेटरल रिसिट्स, है ना, यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल रिसिप्ट ये बहुत इजी है, तो आपको दिख रहा बाकायदा यूनिलेटरल रिसिप्ट, यानी कहीं से गिफ्ट आया है तो वो हमको मिलेगा, कहीं को गिफ्ट हमने दिया है तो वो जाएगा इसमें से, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो अब जो है कि यहाँ पर ये आप इस तरीके से समझिएगा, ये आपको लग रहा होगा क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, ये ऐसे समझिएगा कि ये जो है ना एक्सपोर्ट ऑफ गुड और एक्सपोर्ट ऑफ गुड और एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड, ये पार्ट है ट्रेड ऑफ अकाउंट, ये ट्रेड अकाउंट बैलेंस, ये इसका पार्ट है। ऊपर मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, ये हेडिंग जो है कि कायदे में जो है कि यहाँ पर अगर मैं डालता ट्रेड अकाउंट बैलेंस, है ना, और ये करंट अकाउंट बैलेंस है, तो ये 1 से 4 तक है, यानी बात ये तो हुई 1 से 4 तक। करंट अकाउंट बैलेंस में क्या क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4। करंट अकाउंट में चारों आएंगे, आप सबको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये है ना। और ट्रेड अकाउंट बैलेंस में जो है कि ओनली 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेड अकाउंट बैलेंस में ओनली 1, है ना। तो बहुत से लोग कहीं ये ना समझना हो कि सर जो है कि ट्रेड अकाउंट बैलेंस ये लिखा है यानी ये इसके पार्ट है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर में कि ये इसका पार्ट कभी नहीं, ट्रेड अकाउंट में केवल जो ट्रांजेक्शन दिखते हैं, है ना, वही आते हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ बाकी, लेकिन करंट अकाउंट में क्या है कि ये सब आते हैं, मैंने बताया था ना। एक्सपोर्ट जो है कि आपका गुड्स का भी होगा, सर्विसेज होगा, इंटरेस्ट, पेमेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर होगा, सारा कुछ में आता है। यानी 1 से लेकर 4 तक, यानी जो है कि 1 से लेकर 4 तक ये पूरा का पूरा क्या है, किस में आ जाएगा, करंट अकाउंट में। अब देखिए ये आपके जो और स्टैटिस्टिकल आपका जो है कि डिस्क्रिपेंसी होते हैं, एरर एंड ओमिशन, है ना, तो वो भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट बैलेंस में सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। इसमें आपके ये तो रहेंगे ही रहेंगे कैपिटल में, नहीं कैपिटल में ये तो नहीं रहेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं, कैपिटल ये तो आपका करंट अकाउंट में ऊपर वाले, ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे अपने। कैपिटल में जो है कि आपका केवल और केवल ये रहता है 5, 6, 7 और प्लस 8, यानी 5 से और 8 तक क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी जो है ना वो आपका जो है कि कैपिटल में। ध्यान रहे कि इंटरेस्ट का होता है, आप लोन वोन कहीं चले हो तो तभी आप इंटरेस्ट देते हो, वो आपका कैपिटल में नहीं आएगा, वो आपका जाएगा करंट में, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, है ना। तो यहाँ पर जो है कि रिसीट्स कब होगी, जब हम क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा भाई, आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम करेंगे, मतलब बोरो करेंगे, ये आप मत करना कि हमको उसके बदले में देना पड़ेगा ब्याज, तो ये डेबिट में जाएगा भाई।
ये ध्यान रखना है, ब्याज आएगा तो वो करंट में आएगा, वो प्लस होगा, अगर आएगा जाएगा तो वो नेगेटिव होगा करंट में। लेकिन जो है कि कैपिटल में क्या होगा, लोन आया है, बोरो करा है, बेशक वो हमने बोरो करा है लेकिन वो आया है हमारे देश में, वो क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मीडियम लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने करी, वो भी प्लस हो जाएगी, ये सब माइनस यहाँ पे हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा जो है कि स्टैटिकल जो एरर और ओमिशन है वो भी आपके जो है कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस में आ जाएंगे। और उसके बाद सबसे नीचे लिखा है टोटल रिसिट्स बराबर बराबर टोटल पेमेंट, यानी जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए टोटल रिसिट्स होना चाहिए टोटल पेमेंट का ना। यानी जो है कि जो चेंजेज इन रिजर्व हैं वो चेंजेज इन रिजर्व जो है कि आपके यहाँ पर बराबर होने चाहिए, तब तो आपका हिसाब किताब सही है। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कि आपका, या कह सकते हैं कि आपका जो करंट अकाउंट है वो किसमें है भाई, या पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो आपका कह सकते हैं कि दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन आपकी होती है फेवरेबल और एक कंडीशन होती है अनफेवरेबल। तो वो जो है कि अनफेवरेबल नहीं होगा, वो फेवरेबल अगर आपका बराबर है सब, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा, सेल्फ करेक्टिंग है, सेल्फ करेक्टिंग। तो सेल्फ करेक्टिंग तो हम हाथ पे हाथ रखे बैठ जाए, हम देखते हैं भैया कब सेल्फ करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मतलब समझिए, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर पहले वाले लेक्चर में सेल्फ करेक्टिंग लिखा था वहाँ पर, यहाँ पर तो है कि बैलेंस इक्विलिब्रियम बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिसइक्विलिब्रियम लिखा है यहाँ पर। तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो कैसे गया? मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये आपके गिलास में पानी है, आप अगर ग्लास हिला दोगे तो पहले पानी ऐसा था बराबर इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन अगर ग्लास हिलाओगे तो एक बार पानी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, उधर बाहर भी निकल जाएगा, है ना। दूसरी बार यही गिलास रखा रहेगा तो पानी फिर एक बार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे से हिलता है ना पानी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है कि पानी इस तरीके से बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है और ये किनारे किनारे जा रहा है, तो ये आपका कभी कभी ये सेल्फ इक्विलिब्रियम रख दोगे तो अपने आप ही सही हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा था कि जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको जो है, आप बड़े आदमी बनने का आपको इच्छा है कि आप चाहते हो कि आप क्या पैसा हो, आप मिलियनर बन जाओ, आप बन जाओ मिलियनर। तो मिलियनर बनना जो है कि एक फंक्शन है बहुत सी चीज़ों का। जैसे आपके अंदर वो आदतें होंगी, जैसे आप जो हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कि मान लो कि उसके फैक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले तो आपका प्लस पॉइंट, आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये नहीं करोगे कि आप जो है कि अपने सीधे सीधे जो आपका अकाउंट बैलेंस है, मिलियनर बनोगे तो कहने मतलब आपके खाते में ही तो पैसा होगा या आपके हाथों में पैसा होगा। तो आप डायरेक्ट ये थोड़ी ना करोगे कि खाते में सीधा सीधा आप कहोगे कि इसमें पैसा बढ़े कैसे भी। आप ये थोड़ी कहोगे जो आपकी पासबुक है तो इसमें आपका जो है कि 0,0,0,0,0,0 ये थोड़ी आप जाओगे बैंक में कि आप एक काम करो साहब, इसमें ज़रा 5 जीरो और लगा दो, आगे 6-7 जीरो और लगा दो। वो कहेंगे क्यों? तो सर मिलियनर बनना है, ऐसे तो नहीं करोगे ना आप। तो कहने का मतलब ये ऑटोमेटिक पासबुक आपकी, जब आप मिलियनर बनोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जीरो लग जाएंगे, ऑटोमेटिक लग जाएंगे, वो बैंक अपने आप लगा देगी। तो ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसीलिए कहा गया कि वो सेल्फ करेक्टिंग है। क्यों कहा गया सेल्फ करेक्टिंग? क्योंकि भाई मिलियनर बनने के लिए जो है आप क्या करोगे, आप अपना आपका जो प्रोफेशन होगा या आपका जो प्लस पॉइंट है, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। आपको पता आप पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं कर पाते हो, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। तो आप मजाक करने लगे लोगों से, आप मजाक करने लगे, आप मजाक करते करते कॉमेडियन बन गए, आपने वही काम कर लिया, मजाक करना। आप आजकल तो हर चीज़ चलती है ना भाई। आजकल जो है कि प्रैंक वैंक चलने लगा है, वैसे लोग बड़े बड़े चैनल्स हैं, मिलियन, है ना, मिलियनर बन गए बैठे वो लोग हैं वहाँ पर। तो आप वही करने लगे। तो आप जब उस वाले काम पर अपने स्ट्रांग पॉइंट पे जब आप फोकस करोगे और उससे आप बढ़ते जाओगे, तब उससे आपकी होगी इनकम। जब इनकम होगी तो आप, वो आपकी इनकम कहाँ होगी, आप वहाँ पर कहने का अपना अकाउंट लगाओ, उसमें आपका पैसा आएगा, धड़ाधड़ पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक ही आप यहाँ इसमें जो है कि आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, आप मिलियनर बन जाओगे। आपने क्या करा यहाँ पर, तो नहीं कहा ना कि जीरो बढ़ा दो। तो ऐसे ही जो है आपका यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो सेल्फ करेक्टिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट होता है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड,
बैलेंस ऑफ जो आपका करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट होता है। तो ये जब चीज़ें आप करेक्ट करोगे, यानी कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड घाटे में गया तो आपने फटाफट इंपोर्ट कम करा, एक्सपोर्ट बढ़ाया, फटाफट इसको लाइन पे लेके आए, इसको भी लाइन पे ले आया, करंट अकाउंट को भी लाइन पे ले आया, सबको लाइन पे ले आया। तो ये सब है किसके अंदर? ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ऑटोमेटिक करेक्टिंग है, वो तो सेल्फ करेक्टिंग अपने आप ही। जब आप इन पे करोगे वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे ये कहा गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेल्फ करेक्टिंग। लेकिन जो है कि यहाँ पर है बैलेंस ऑफ पेमेंट या डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस। तो कहने मतलब कभी कभी जब ये सब चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ये सब चीज़ें मान लो, तब ये क्या होता है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है। जब हम इनको सही करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स इट्स कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। अब ऐसा ही नहीं है कि डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है पानी इधर भी उछल सकता है और पानी इधर भी उछल सकता है। पानी किधर भी उछल सकता है जब आप गिलास हिला दोगे। तो इधर मान लो सरप्लस है ये वाला, ये है डेफिसिट वाला। तो कहने का मतलब ये है कि भाई चाहे वो डेफिसिट में हो चाहे सरप्लस में हो, वो है डिसइक्विलिब्रियम में फिर। क्योंकि सरप्लस में भी रहना एक खतरनाक चीज़ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहो कि एक्सपोर्ट बहुत दबा के हो रहा है, इम्पोर्ट नहीं हो रहा है। बैलेंस चीज़ें रखनी चाहिए, है ना। हाँ, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा रहे लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, वो भी दिक्कत वाली बात है ना। सारी चीज़ें हमको बैलेंस में लगा के चलनी है। अच्छा, आपने एक चीज़ अक्सर ये देखी है कि जितने भी शोध हुए हैं तो उनका मान लो किसी ने उसको क्रिटिसाइज करा है तो दूसरा वाला व्यक्ति आया वो बिना शोध करे अगर ये भी कह देना कि बीच की चीज़ ले लो वो सही हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें बीच की चीज़ें सही मानी जाती हैं। ये ऐसा है ना। कॉम्बिनेशन जो है कि जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हमारे देश में चल रही है ना। तो अब जो है सरप्लस इन बीओपी अकर्स व्हेन टोटल रिसीट्स एक्सीड्स टोटल पेमेंट। जब टोटल रिसीट एक्सीड हो जाती है यानी डॉलर हमारे यहाँ इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है और ये ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गया, यानी जो है कि ये है $200 जो आ रहा है पैसा, ये $200 और जो जा रहा है वो है $100, यानी जो है कि आ रहा है ज़्यादा जा रहा है कम। तो ये हमारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। यानी जो है कि जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, वो उसको क्या कहते हैं प्लस, यानी वो क्या है क्रेडिट। यानी क्रेडिट क्या है, ज़्यादा है डेबिट से। जब क्रेडिट आपका डेबिट से ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या होता है भाई, डिसइक्विलिब्रियम होता है। और उस डिसइक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम, उस डिसइक्विलिब्रियम को हम कहते हैं सरप्लस इन बीओपी, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उसका 22 वर्षा जब क्रेडिट जो है कि आपका कम होता है डेबिट से तो वो आपका होता है डेफिसिट इन बीओपी। केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी, कौन कौन से केसेस होते हैं। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो आप ये समझिएगा। एक तो होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन वो होता है जैसे कि साइकिल आप चलाते हो तो यहाँ से गए आप फिर यहीं पे आ गए, यहाँ से गए तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होगी, यहाँ पर कोई। कहने का मतलब जो है कि जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते हैं जो कि लाजमी, जैसे हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है, हमारी इकोनॉमी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। हमारी इकोनॉमी में क्या होता है कि भाई किसी टाइम हमारी इकोनॉमी होती है बूम पर, किसी टाइम हमारी इकोनॉमी होती है रिसेशन पर, रिसेशन। किसी टाइम हमारी इकोनॉमी बिल्कुल चली जाती है कहाँ, डिप्रेशन में, डिप्रेशन में। और फिर से हमारी इकोनॉमी क्या होती है, रिकवर होती है, रिकवरी स्टेज है, फिर से रिकवरी, फिर से बूम, फिर से। अब ये होना लाजमी है, क्यों होना लाजमी है, क्योंकि भाई साहब जब हमारी इकोनॉमी बूम पर होगी तो बूम पर मतलब जो है कि लोगों के पास पैसा है, फटाफट खरीद बिक्री कर रहे हैं। जब अगर ऐसा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। लोगों के पास पैसा है, फटाफट खरीद बिक्री कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तो इंडस्ट्री और बना रही है माल और सप्लाई कर रही है मार्केट में, तो लोगों के पास और पैसा तो और खरीद रहे हैं और सप्लाई हो रही। तो कहने का मतलब इतना फटाफट होता है, लोगों के पास एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉय बढ़िया काम चल रहा है, एम्प्लॉय की जेब में पैसा आ रहा है, फिर पैसा आ रहा है, वो फिर से डिमांड कर रहे हैं। तो ये बूम होता है, बूम वाला काम स्टक। अब बूम में क्या होता है कि कई बार चीज़ें जो है ना, आदमी जैसे कि मान लो लल्लू लाल जो थे हमारे, जिनके रसगुल्ले की दुकान थी, वो मान लो कि 500 रुपये बढ़िया रसगुल्ला 500 रुपये किलो बेच रहे थे, 500 रुपये केजी। अब चूंकि लोगों के पास पैसा है तो उन्होंने कहा लल्लू लाल ने कि भैया ये रसगुल्ला 600 रुपये केजी है। उन्होंने केवल एक ट्राई करके देखा कि आदमी लेगा नहीं लेगा। आदमी बोला हाँ भैया लो 1 किलो पैक करो। तो लल्लू लाल को लगा मजा आ गया भाई, 500 का रसगुल्ला हम 600 में बेच दे रहे हैं। दूसरा ग्राहक आया, उन्होंने उस पर भी ट्राई मारा कि भैया 600 में है। उन्होंने कहा 600 में है, चलो कोई नहीं दे दो, क्योंकि उसके पास पैसा है, बूम चल रहा है ना, उसके पास पैसा है।
उससे भी मिल गया। 4-5 लोगों पे ट्राई करा, 600 मिल गया, लल्लू ने रेट फिक्स कर दिया 600। अब रसगुल्ले का रेट जो है कि 600 रुपया हो गया, यानी महंगाई लल्लू ने बढ़ा दी रसगुल्ले। ऐसा ही महंगाई बढ़ती है तो यानी जो है कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, अब गरीब जिसका पैसा नहीं, गरीब तो हर देगा आज, तो उनके लिए दिक्कत हो रही है, तो सरकार क्या करती है, पैसा लोगों की जेब से निकाल दे, टैक्स लगा देती है। लो भैया कमाओ, उस पर टैक्स दे दो, सब लोगों का पैसा कमाएगा तो सीधे, तो इसीलिए क्या आता है फिर, पैसे नहीं दे जाएगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो वही फैक्ट्री के पास डिमांड नहीं जाएगी, वो क्या करेंगे थोड़ा, फिर उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो थोड़ा जो है कि क्या करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी तो जो है कि यार बेनिफिट कम होगा, लेबर लोग निकाले, बहुत चीज़ें होती हैं, फिर वो फिर से इकॉनमी ऐसे, तो ये साइक्लिकल है। तो साइक्लिकल के चक्कर में जो है कि जो हमारे फ्लक्चुएशन होते हैं वो आते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में। शॉर्ट फॉल हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉल इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या है, हमारा जा रहा है बाहर, बिक्री हुई तभी तो हमारे पास डॉलर आ रहा है। अब एक्सपोर्ट में शॉर्ट फॉल होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको तो अच्छी बात है, ये कॉज कैसे हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम का, भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करना है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट ला रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसा अच्छा खासा हम पैसा अपने देश में झोंक दे रहे हैं, बाहर से हम चीज़ें नहीं वो कर पा रहे हैं, बाहर हम एक्सपोर्ट बना ही नहीं पा रहे हैं माल जो हम बाहर एक्सपोर्ट करें, तो इसलिए हो गया जो डिसइक्विलिब्रियम हो गया वहाँ पर। रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम अपने कंजम्पशन के ही लिए चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे, बाहर के एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हमको कमाई होगी, हमारा जो है कि एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ेगा। उसके बाद जो है कि स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब होता है जैसे कि भाई, स्ट्रक्चरल का चेंज का मतलब होता है जैसे कि स्किल्ड पर्सन हमारे पास जो है कि नहीं है, स्किल्ड पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, स्किल्ड पर्सन नहीं जो हम वो माल बनाएं बाहर एक्सपोर्ट करें, स्किल्ड पर्सन की। नेचुरल कैलामिटीज़, आप सभी लोग समझ रहे, नेचुरल को डिजास्टर हो गया है ना, उस तरीके से मान लो अभी ये कोविड आ गया था तो उसमें कैसे कैसे लोगों का जीडीपी से माइनस में चला गया था, कर्जा वर्जा लोगों में बढ़ गया था ना, इस तरीके से। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, तो इंटरनेशनल कैपिटल का जो मूवमेंट है, फंड है, आईएमएफ से मान लो पैसा मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, हमने दबा के जो है कि प्रोडक्शन करा, बढ़िया एक्सपोर्ट करा, और नहीं मिला तो दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी टाइम देख लेते कितना हो गया है, 27 मिनट है ना। चलो अभी कोई नहीं, मैं 35 मिनट का लेक्चर ही रखूँगा क्योंकि एक छोटी सी क्लास आज पड़ गई है तो थोड़ा कराना है जा करके। मीजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी, मीजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। देखिए आप, अब जो मीजर हैं वो हम क्या क्या लेते हैं अपने जो है कि डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने पे, है ना। तो यहाँ पर जो है पहला है ए, मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। सरकार जो भी चेंजेस करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आते हैं आपके फिस्कल में, लेकिन जो आरबीआई जो करती है चेंजेस, वो आते हैं आपके मॉनेटरी में। जैसे फिस्कल में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स वगैरह जो है कि मान लो कि घटा दिया, बढ़ा दिया, इस तरीके से, है ना, या मान लो कि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह घटा बढ़ा दी, सब आपका आ जाएगा फिस्कल में। मॉनेटरी में जो है कि आपका जो सेंट्रल बैंक करती है, द मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, है ना। जैसे कि मनी सप्लाई घटा दी, बढ़ा दी, या मान लो कि क्या कर दिया भाई उन्होंने, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, मान लो कि उन्होंने क्या क्या कर दिया भाई, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, है ना। जब इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो भाई यहाँ पर जो है कि ऑटोमेटिक लोग जो पैसा लेना चाह रहे थे बैंक से लेकर के खर्च कर रहे थे कम इंटरेस्ट पे, अब उनके जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो पैसा लेना ही बंद कर दिया उन लोगों ने कि भाई ज़्यादा है, तो जब पैसा लेना बंद कर तो पैसा रहा ही नहीं, जब पैसा रहा ही नहीं तो अब डिमांड वो क्या करेंगे, है ना। जब डिमांड नहीं करेंगे तो जो है कि हमारे इंपोर्ट बाहर से कर रहे थे, बड़ा बड़ा इंपोर्ट बढ़िया कर रहे थे, तो वो भी नहीं करेंगे। तो वही सब चीज़ें होती, सारी चीज़ें बहुत पैरामीटर होते, सब कुछ देख करके हम यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस करते हैं डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। द मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई। जैसे मनी सप्लाई क्या करती है, बढ़ा देगी हमारी जेबों में पैसा या कम कर देगी। अब आपको सर आरबीआई हमारी जेब में कैसे पैसा घटा बढ़ा सकती है, हम तो एक साल से अपना जो है कि जेब में 2000 रुपये डेली डाल के रखते हैं, आज तक साला कमी नहीं हुआ, 5 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, 2000 रुपये अपनी जेब में डाल के रखते हैं हमेशा इमरजेंसी के लिए, वो तो पैसा कभी घटे बढ़ा नहीं। तो आपको पता नहीं लगता है, आपको पता नहीं लगता है, हो जाता है ऐसा कैसे, क्योंकि भाई जो पैसा है हमारे देश में वो सब आरबीआई के रिकॉर्ड में है कि इतना पैसा है हमारे देश में चल रहा है। अगर उसको पैसा क्या होगा देश में कम करना होगा तो बैंकों से कहेगा भैया एक काम करो 20,000 करोड़ रुपए जो है कि हमारे पास जमा कर दो। अब हमारे मान लो 100,000 करोड़ रुपए है ना, जो है कि 100 के, अरे उसको सीधे सीधे उसमें लिखो
मिलियन डॉलर में ना, 100 मिलियन डॉलर जो है कि सपोज मान लो पैसा है सपोज, है ना, तो ये कहेगी एक काम करो 20 मिलियन डॉलर जो है हमारे पास जमा कर दो, बात खत्म। इतना पैसा कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो है कि जब कम हो जाएगा बैंक के पास पैसा कम, तो बैंक लोन ही देना बंद कर देगी। जब बैंक लोन देना बंद कर देगी तो फैक्ट्री इंडस्ट्री को लोन नहीं मिलेगा, तो वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ नहीं लगाएंगे, एम्प्लॉयज़ नहीं लगाएंगे, एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय लोगों के पास पैसा कम होगा। और हम सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, हाँ समझ रहे बात को। तो इस तरीके से तो आप लोगों से डिमांड नहीं करेंगे, वो हमारे देश का नुकसान है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिमांड जो है हम लोग क्या करते हैं, विदेशी गुड्स की करते हैं, है ना, तो वो उस तरीके से जो है कि क्या कर देंगे, पैसा दिवाली के टाइम पे बहुत से लोग बेफालतू खर्च कर देते हैं, मार जो है कि सब चाइनीज आइटम मार खरीद दबा के खरीदारी कर रहे हैं, है ना, तो उस तरीके से तो वहाँ पर क्या कर दिया, पैसा जब फालतू होता तभी आदमी करता है, तो खुशी में भी करता है। खुशी में तो भाई मेरे हिसाब से दीपक जलाना चाहिए भाई, तेल का बढ़िया आराम से, है ना। तो लेकिन बहुत से लोग वहाँ दुनियादारी जो कि विदेशी आइटम मंगा रहे हैं जो है कि वहाँ पर इस तरीके से, तो वहाँ पर क्या कर दी वो सरकार, क्या कर दी, पैसा लोग जब मैं कम कर दी कि भाई अब लोग अब मंगाओ, तो पैसा कम हो गया ऑटोमेटिक, जो है कि चाइनीज गुड्स की जो है कि बिकेंगे ही नहीं वो, उसका ही उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि ऐसे जो है कि यहाँ पर डिस्क्लियर में जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। द सेंट्रल बैंक में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट मॉनेटरी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर विच विल अफेक्ट द प्राइजेस। फिजिकल पॉलिसी इज गवर्नमेंट पॉलिसी इनकम एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना कि भैया इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो सरकार तुरंत क्या लगा देगी, इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे मान लो कोई आईफोन आपको 1 लाख का पड़ रहा था, बढ़िया दबा के आप खरीद रहे थे, लेकिन अब सरकार क्या करेगी, इस पर 20,000 रुपये का लो चेप देगी, क्या, इंपोर्ट ड्यूटी। अब वो 1,20,000 का फ़ोन हो गया। तो बहुत जो मज़े से आईफोन मंगा रहे थे बाहर से कि सस्ते में आ जाएगा, तो अब क्या हो गया, 1,20,000 का बाहर से मंगाना ही बंद। तो क्या करोगे, इंपोर्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्क्लियरम जो बीओपी में हो रखा है वो क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से सीधे धीरे धीरे जो है कि इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा। फिजिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इनकर्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इट गेट्स इनकम थ्रू टैक्सेशन, नॉन टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स से मतलब इनकम आती है, नॉन टैक्स से मान लो कि तुम्हारा चालान काट दिया है ना। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, डिस्क्लियरम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि आगे की हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप कि ऑल द थिंग्स, ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड ऑफ योर फ्रॉम दिस सेशन। मैं चीज़ें थोड़ी डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नेट के लेवल से है ना, क्योंकि अगर छोटा मोटा एग्जाम होता तो मैं ऐसी सरफेस नॉलेज आपको यहाँ पर देता है, बट सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट लेवल, सो दैट ऑल द कॉन्सेप्ट शुड बी अंडरस्टूड डीपली, ओके। सो आई एम ट्राइंग माई दैट बेस्ट लेवल टू एक्सप्लेन यू, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपने ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।